आगे हम बात करते हैं सेक्शन ब्रेक्स। सेक्शन ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई बुक पब्लिशर हैं। हम एक ई बुक का टेम्पलेट लेते हैं। ये मैंने इंटरनेट से एक ई बुक का टेम्पलेट डाउनलोड किया है और इसी टेम्पलेट पर मैं आगे के फीचर्स यूज करके दिखाऊंगा। सेक्शन ब्रेक्स में पहला है नेक्स्ट पेज। सबसे पहले मैं आपको पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक में डिफरेंस समझाना चाहूंगा। पेज ब्रेक का मतलब होता है कि टेक्स्ट को अगले पेज पर धकेल देना, सिंपली। लेकिन सेक्शन ब्रेक का मतलब है एक नया सेक्शन क्रिएट करना। फॉर एग्जाम्पल, ये पेज नंबर 2 है और इसको आप लैंडस्केप में लेना चाहते हैं। अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन में जाता हूं और इसको लैंडस्केप करता हूं तो ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट यानी सभी पेजेस लैंडस्केप हो जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ पेज नंबर 2 जो है वो लैंडस्केप करना है। तो उसका सबसे सरल उपाय है, सबसे आसान तरीका है कि मैं यहां पर यानी इस पेज के स्टार्टिंग में या इस पेज के एंड में एक सेक्शन ब्रेक डाल दूं, ब्रेक्स एंड नेक्स्ट पेज। अब यहां से लेकर यहां तक आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं महसूस हुआ। डिफरेंस देखने के लिए आप होम में शो हाइड टैब पर जाएंगे। शो हाइड आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज अप्लाई हुआ है। यानी ये वाला जो सेक्शन है ये अब डिफरेंट सेक्शन है। यहां से यहां का जो संबंध है वो कट गया है। तो अब मैं इसको डिजाइन में जाकर लेआउट में लैंडस्केप करूंगा। आप देखें ये वाला पेज अभी भी पोर्ट्रेट है, ये वाला पेज लैंडस्केप हो गया है, इसके बाद के सभी पेजेस भी लैंडस्केप हो गए हैं। लेकिन मुझे सिर्फ इसी पेज को ही लैंडस्केप रखना है, तो इसने कोई भी ब्लैंक पेज नहीं क्रिएट किया है, सिर्फ और सिर्फ इस पेज को इस पेज से काट दिया है, उसका कनेक्शन काट दिया है। ये कुछ एंटर्स जो हैं वो नेक्स्ट पेज पर खिसक गए हैं, इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। तो अब ये पेज दोनों अलग हो गए हैं। इसको मैं वापस से पोर्ट्रेट करना चाहता हूं। अब देखो पहला पेज पोर्ट्रेट है, दूसरा लैंडस्केप है, तीसरा वापस से पोर्ट्रेट है। सो दिस इज सेक्शन ब्रेक। आगे बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस, यानी उसी पेज पर ही एक नया सेक्शन आपको क्रिएट करना है। इसका क्या फायदा होगा, आइए मैं आपको हूं। मेरे डॉक्यूमेंट में चैप्टर 3 यहां पर 3 पेजेस पे आ रहा है और मुझे चैप्टर 3 के सेकंड पेज यानी इस डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 4 पे इनको 2 कॉलम में करना है। यानी ये वाला जो पेज है मैं चाहता हूं कि ये 2 कॉलम में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका सिर्फ यहां से लेकर यहां तक इतना हिस्सा ही 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो, उसके बाद का और उससे पहले का ना हो। तो उसके लिए वापस से मैं पेज ब्रेक में जाके कॉन्टिन्यूअस ब्रेक लगाऊंगा। लेकिन अगर मैं कॉलम्स डायरेक्टली इस पेज पर अप्लाई करता हूं इस तरह से, तो वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पे वो कॉलम अप्लाई हो जाते हैं। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एक पेज पर ही वो कॉलम्स अप्लाई हो। मैं एक तरीके से और करके देखता हूं कि इतना टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूं और अब देखता हूं कॉलम ब्रेक करने की। हाँ, एक तरीका ये है मेरे पास। लेकिन ये क्या कर रहा है बैकग्राउंड में, ये भी बैकग्राउंड में सेक्शन ब्रेक ही कर रहा है। यानी इस काम को करने का ये एक शॉर्टकट तरीका है। आइए सबसे पहले सीधा रास्ता समझते हैं। मुझे चाहिए कि सिर्फ इतना हिस्सा डबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं यहां ब्रेक्स पे जाऊंगा, कॉन्टिन्यूअस ब्रेक दूंगा। आप देखें शो हाइड ऑन करेंगे तो सेक्शन ब्रेक कंटिन्यू, यानी ये वाला एक सेक्शन ब्रेक अप्लाई हो गया है। उसके बाद इस पर्टिकुलर सेक्शन में कहीं पे भी कर्सर को क्लिक करेंगे, लेआउट में जाएंगे और 2 कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। आप देखिए बाद का जितना भी हिस्सा है वो सारा का सारा 2 कॉलम में शिफ्ट हो गया है। अब मुझे चाहिए कि सेकंड पैराग्राफ के बाद का जो हिस्सा है वो वापस से सिंगल कॉलम में आ जाए। तो मैं फिर से एक सेक्शन ब्रेक लूंगा और इसके बाद के हिस्से को सिंगल कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा। तो यहां पर 2 जगह सेक्शन ब्रेक लगे। नॉर्मली ये सेक्शन ब्रेक्स आपको दिखते नहीं है जब तक आप इसका शो हाइड अनेबल ना करें। ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल ही रहता है। इसको हम बंद कर देंगे तो अब आपको नॉर्मल डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है। तो अब मैंने आपको 2 तरीके बताए। एक तरीका इसी काम को करने का जो सीधा तरीका है वो ये है कि
सेक्शन ब्रेक्स अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन इस काम को करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है। अब जैसे इतने हिस्से पे अप्लाई करना है तो इतने को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ये मैं आपको दोबारा से रिपीट करके सेम प्रोसेस दिखा रहा हूं और उसके बाद कॉलम्स में जाऊंगा, 2 कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा। लेकिन बैकग्राउंड में ये भी वही काम कर रहा है। इसने भी देखिए 2 जगह सेक्शंस को ब्रेक किया है, एक यहां पर और एक यहां पर। सेक्शन ब्रेक्स का यूज हम पेज नंबर्स को रीसेट करने के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस पे मुझे पेज नंबरिंग अलग देनी है और उसके बाद दोबारा से मुझे पेज की नंबरिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। उसी तरह से मुझे हेडर और फुटर या बैकग्राउंड जो इमेज है, वाटरमार्क है, उनको भी चेंज करना है, अलग अलग पेजेस पे अलग अलग रखना है। तो ये काम मैं सेक्शन ब्रेक्स के थ्रू ही कर सकता हूं। अब देखिए ये पहला पेज है, इसकी पेज नंबरिंग स्टार्ट हो रही है पेज नंबर 1 से और उसके बाद पेज 2, पेज 3। अब ये जो पहले 3 पेजेस हैं टेबल ऑफ कंटेंट तक के, टेबल ऑफ कंटेंट के मैं चाहता हूं कि पेज नंबरिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाए। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि उसके बाद पेज नंबर 4 आ जा रहा है। इसके बाद इसको करने के लिए मैं टेबल ऑफ कंटेंट के बाद एक सेक्शन ब्रेक लगाऊंगा और इस सारे को नेक्स्ट पेज में भेज दूंगा। क्योंकि अब ये सेक्शन डिफरेंट हो गया है तो मैं यहां का जो है पेज नंबरिंग नए सिरे से स्टार्ट कर सकता हूं। उसके लिए मुझे पेज नंबर में फॉर्मेट पेज नंबर पे जाना है और स्टार्ट एट 1 कर देना है। अब देखें इसके बाद की जो पेज नंबरिंग है वो वापस से पेज नंबर 1 से स्टार्ट हो रही है, जबकि इससे पहले की पेज नंबरिंग 1 2 3 है। अगर मुझे कवर पेज पे भी नंबरिंग नहीं देनी तो मैं सिंपली कवर पेज की नंबरिंग को भी हटा दूंगा, इसको यहां से डिलीट कर दूंगा और यहां पर एक हम सेक्शन ब्रेक देंगे कवर पेज के बाद। तो यहां पर हम एक सेक्शन ब्रेक देंगे और उसके बाद इस पर्टिकुलर पेज की जो पेज नंबरिंग है उसको मैं वापस से रीसेट कर दूंगा। फॉर्मेट पेज नंबर पे जाकर यहां पर कर दूंगा स्टार्ट एट 1। तो अब आप देखिए ये जो पेज है इसकी नंबरिंग रीसेट हो गई है। मैं वापस से पेज नंबर अप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे कि पेज नंबर 1 से इसकी नंबरिंग आ रही है। ये पेज नंबर 1 है, उसके बाद ये पेज नंबर 2 है, उसके बाद वापस से पेज नंबर 1 स्टार्ट हो गया है। तो ये जो कवर पेज है ये भी पेज नंबर 1 है और इसके बाद का ये जो पेज है ये भी पेज नंबर 1 है। तो यानी हम बार बार नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसी तरह से हेडर और फुटर भी हम अलग अलग बना सकते हैं। नॉर्मली सेक्शन ब्रेक जो है वो फॉर्मेटिंग का ब्रेक है, फॉर्मेटिंग जो पीछे से चली आ रही है उसको अलग कर देती है। अब जैसे यहां पर ये जो हमने फॉर्मेटिंग यूज की है, सेम फॉर्मेटिंग यहां पे भी आ रही है। यानी जो स्टाइल है, पेज नंबर लिखने का जो स्टाइल है वो सेम कंटिन्यू हो रहा है आगे तक। अगर मैं पेज नंबर को लिखने का जो स्टाइल है उसको चेंज कर देता हूं, मान लीजिए ये सिंपल मैंने स्टाइल ले लिया, मान लीजिए मैंने सिंपल स्टाइल ले लिया है पेज नंबर को लिखने का, तो अब ये सारे पेजेस पर अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए सेक्शन ब्रेक से पहले भी और सेक्शन ब्रेक के बाद भी ये जो स्टाइल है वो सभी पेजेस पर सेम हो रहा है, लेकिन ओड एंड इवन पे अलग अलग चल रहा है क्योंकि मैंने सेट किया हुआ है ओड एंड इवन का। लेकिन आप देखिए वापस से ये पूरे डॉक्यूमेंट में इवन पेजेस पर अलग जा रहा है और ओड पेजेस पर अलग जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सेक्शन ब्रेक जब मैंने किया है तो सेक्शन ब्रेक के बाद इवन हेडर फुटर के जो लिंक्स हैं, जो स्टाइल्स हैं, फॉर्मेटिंग है, वो भी पूरी तरह से चेंज हो जाए, उसका पिछले पेज से कोई लिंक ना रहे। तो उसके लिए मुझे इस को हटा देना होगा, लिंक टू प्रीवियस को। तो जैसे ही मैं लिंक टू प्रीवियस हटाऊंगा तो डॉक्यूमेंट में मैं इस पर्टिकुलर पेज पर क्लिक करके टेबल ऑफ कंटेंट के बाद क्लिक करके यहां से इसका जो लिंक है प्रीवियस पेज से उसको मैं हटा देता हूं। जैसे ही मैंने लिंक टू प्रीवियस हटाया है तो अब मैं पर्टिकुलर पेज के बाद से फॉर्मेटिंग अलग रख सकता हूं। अब आप देखिए जब तक लिंक टू प्रीवियस था तब तक यहां लिखा आ रहा था सेम एज प्रीवियस और यहां पे भी लिखा आ रहा था सेम एज प्रीवियस। जैसे ही मैंने लिंक टू प्रीवियस हटाया है तो यहां पर सेम एज प्रीवियस वर्ड नहीं लिखा आ रहा है। अब मैं यहां से अपनी फॉर्मेटिंग अलग कर सकता हूं और इससे पीछे की फॉर्मेटिंग अलग चलते रहने दे सकता हूं। इससे पीछे ओड एंड इवन पेजेस पर फॉर्मेटिंग लगी हुई है, उसको मैं चेंज देता हूं।
यहां पर अब हम अप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे ओड पेजेस पे मैं नंबर फॉर्मेट्स चेंज कर देता हूं और ये कर देता हूं न्यूमेरिकल्स रोमन नंबर्स कर देता हूं। अब आप देखिए ये रोमन नंबर 1 और उसके बाद इवन पेज पर रोमन नंबर 2 एंड ओड पेज पर सेक्शन ब्रेक होने के बाद पेज नंबर 3 जो है हमारा चैप्टर से जो स्टार्ट हो रहा है वहां पे सिंपल न्यूमेरिकल है, जबकि इससे पहले इवन एंड ओड का जो नंबर फॉर्मेट है वो चेंज हो गया है। लेकिन चैप्टर टाइटल 1 वाले पेज से इनका नंबर फॉर्मेट न्यूमेरिकल्स में हो गया है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान होगा कि अगर आप डिफरेंट ओड एंड इवन पेजेस रखना चाहते हैं तो वो पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होगा, और अगर आप डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस नहीं रखना चाहते तो वो भी पूरे डॉक्यूमेंट के लिए है। अब जैसे मैंने अगर इसको हटा दिया है तो आप देखें इसका क्या इफेक्ट है। पेज नंबर 1 हमारा कवर पेज है तो इसका नंबर फॉर्मेट अलग है, इसको हमने न्यूमेरिकल दिया हुआ है। मैं चाहूं तो इसको डिलीट कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज सेक्शन ब्रेक किया हुआ है और इसका से कोई लिंक नहीं है। उसके बाद यहां पर मैं पेज नंबर दे देता हूं टॉप ऑफ द पेज, ये वाला पेज नंबर 2 न्यूमेरिकल 1 से स्टार्ट हो रहा है रोमन नंबर में, उसी तरह से पेज नंबर 3 न्यूमेरिकल 2 से स्टार्ट हो रहा है रोमन नंबर में। उसके बाद की फॉर्मेटिंग वैसी की वैसी है, ये न्यूमेरिकल्स हैं, ये भी न्यूमेरिकल्स हैं। तो इस तरह से आप सेक्शन ब्रेक करके हेडर एंड फुटर को भी डिफरेंट कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग को अलग कर सकते हैं और पेज नंबर को भी दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उसमें आप पेज नंबरिंग 0 या 1 की बजाय और आगे से स्टार्ट करना चाहते हैं बिना पेज ब्रेक किए, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली पेज नंबर में जाना है, फॉर्मेट पेज नंबर में जाना है, और ये जो स्टार्ट एट आप देख रहे हैं, ये स्टार्ट एट किसी भी सेक्शन का या किसी भी डॉक्यूमेंट का हो सकता है। अगर मैं पर्टिकुलर किसी सेक्शन में स्टार्ट एट कर रहा हूं तो वहां से मैं कर सकता हूं, और अगर मैं पूरे डॉक्यूमेंट का कर रहा हूं जिसमें किसी भी तरह का सेक्शन ब्रेक नहीं है तो वहां पर भी मैं कर सकता हूं। तो स्टार्ट एट आप मैक्सिमम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं स्टार्ट एट 0 करता हूं तो आप देखिए जो पहला पेज है वो 0 बन जाता है। उसी तरह से किसी सेक्शन पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसको मैं पेज नंबर फॉर्म पेज नंबर स्टार्ट एट रोमन नंबर में 0 नहीं होता तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका नंबर फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं और इसको स्टार्ट एट 0 करते हैं। तो आप देखिए ये वाला भी पेज स्टार्ट एट 0 हो सकता है। उसी तरह से और आगे जा सकते हैं आप। फॉर्मेट पेज नंबर, मैं चाहता हूं कि पेज नंबर 1 जो है वो एक्चुअली प्रिंटिंग में उस पे 4 लिखा है, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसी तरह से किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे भी आप ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेट पेज नंबर करेंगे और मैं कहीं आगे से पेज नंबर स्टार्ट करना हूं, पेज नंबर 4 से, तो आप देखें कि पेज नंबर 4 से वो स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन सेक्शंस बनाने का बेनिफिट ये है कि हम बार बार उसी नंबरिंग को रीस्टार्ट कर सकते हैं, अलग अलग हेडर एंड फुटर ले सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेटिंग ले सकते हैं। हेडर एंड फुटर से मेरा तात्पर्य है कि अब जैसे ये टेबल ऑफ कंटेंट तक तो ठीक है, उसके बाद जब तक चैप्टर 1 चल रहा है तो मैं हेडर लेना चाहता हूं चैप्टर 1, उसके बाद एक सेक्शन ब्रेक और करता हूं, नेक्स्ट पेज। अब यहां पर मुझे चाहिए चैप्टर 2, प्रीवियस से लिंक में हटा दूंगा और यहां पर पेज नंबर में कर दूंगा, बिकॉज अब ये पेज नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2, ठीक है। ये पेज नंबर 1 है तो ये पेज नंबर 2 है और ये चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 1 है और ये चैप्टर 2 है। तो इस तरह से आप इन सब चीजों को मैनेज कर सकते हैं। एक बुक राइटिंग में या एक आपको कोई असाइनमेंट बनाना है, कोई प्रैक्टिकल आपको सबमिट करना है अपने कॉलेज का, उन सब चीजों में इस तरह की फॉर्मेटिंग की जरूरत पड़ती है।
आइए आगे बढ़ते हैं। ब्रेक्स में नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास इवन पेज एंड ओड पेज है। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं। जब हमारी कोई बुक प्रिंट होती है तो उसमें 2 पेजेस होते हैं। जो पहला पेज होता है वो हमेशा राइट साइड में होता है। जब बुक क्लोज होती है उसका जो कवर पेज होता है वो पहला होता है, और उस बुक के कवर पेज के साथ जो पेज प्रिंट होता है वो उस बुक का लास्ट पेज होता है। तो प्रिंटिंग का कुछ इस तरह का फॉर्मेट रहता है। यानी अगर कवर पेज की बात करें तो राइट साइड में कवर पेज होता है और लेफ्ट साइड में उसका लास्ट पेज होता है। उसके बाद जो पेज नंबर 2 है वो बुक खुलने के बाद अंदर से जो पहला पेज होता है वो पेज नंबर 2 होता है। उसके बाद राइट साइड में पेज नंबर 3 होता है। जब हमारी कोई बुक या कोई भी डॉक्यूमेंट हम प्रिंट करते हैं तो वो किस तरह से प्रिंट होता है। सबसे पहले जो हमारा कवर पेज होता है वो पेज नंबर 1 होता है। उसी पेज के लेफ्ट साइड में जो डॉक्यूमेंट जो पेज प्रिंट होता है वो पेज नंबर 6 या जो भी पेज नंबर होता है लास्ट पेज होता है। उसके बाद पेज नंबर 1 यानी कवर पेज के लेफ्ट साइड में जो भी पेज प्रिंट होता है वो हमारा लास्ट पेज होता है। ये पेज और ये पेज एक ही साथ प्रिंट होते हैं। उसके बाद अंदर के पेजेस में लेफ्ट साइड में हमारी बुक का डॉक्यूमेंट का पेज नंबर 2 होता है। उसको अक्सर हम प्रीफेस के लिए या ऑथर पेज के लिए कुछ ऐसे पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। उसके बाद बुक में राइट साइड में बुक ओपन होने के बाद राइट साइड में जो पेज होता है वो नॉर्मली टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि सभी बुक्स में ऐसा ही है, लेकिन जो ई बुक अभी हम देख रहे हैं उसमें कुछ ऐसा ही है। अब मेरी एक रिक्वायरमेंट है कि मैं जितने भी नए चैप्टर स्टार्ट करना चाहता हूं वो ओड पेजेस पे यानी पेज नंबर 5, पेज नंबर 7, पेज नंबर 9 एंड सो ऑन, इस तरह से मैं स्टार्ट करना चाहता हूं। कोई भी नया चैप्टर मेरा स्टार्ट हो मैं चाहता हूं कि राइट साइड से स्टार्ट हो और लेफ्ट वाला पेज उसके साथ ब्लैंक पड़ा रहे। तो ऐसा करने के लिए मुझे सेक्शंस बनाने पड़ेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट के बाद मैं एक सेक्शन बनाऊंगा जिसमें इस पर्टिकुलर पेज को मैं ऑड पेज पे शिफ्ट कर दूंगा। तो अब आप देखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट के बाद जो मैंने सेक्शन बनाया है और ये जो पेज है ये पेज नंबर 5 पर चला गया है, जबकि एक्चुअली ये पेज नंबर 4 था। इसके बाद वापस से मैं एक सेक्शन बनाता हूं और ब्रेक देके इसको ओड पेज पे डाल देता हूं। अब ये ऑटोमेटिकली पेज नंबर 7 पे आ गया है। इससे पिछला पेज 5 है, ये पेज नंबर 7 है और बीच का एक पेज कहां गया वो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन जब हम इसका प्रिंट लेंगे तब ये डिफरेंस हमें पता चलेगा। साइड टू साइड व्यू में आपको दिखाता हूं। ये पेज नंबर 1 है, ये 2 है, उसके बाद ये 3 है, 3 के बाद सीधा 5 है, उसके बाद सीधा 7 है। इसको भी मैं ऑड पे डाल देता हूं। जैसे आप ऑड पेजेस डिफाइन कर रहे हैं उसी तरह से इवन को भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं चाहता हूं ये जो समरी है ये इवन पेजेस पर आए, तो मैं इवन पेज पर इसको कर देता हूं शिफ्ट। अब आप देखिए ये 10 है, 10 के बाद ओड पेज 11 आना था, लेकिन 11 ना आकर ये सीधा 12 पे शिफ्ट हो गया है। इसका मैं प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूं। कंट्रोल P करेंगे और यहां पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। ये पेज नंबर 1 है, कवर पेज, पेज नंबर 2 जो कि लेफ्ट साइड में आएगा, ये राइट साइड में आएगा। फिर लेफ्ट साइड वाला पेज ब्लैंक है, राइट साइड वाला पेज फिर चैप्टर 1 है, फिर लेफ्ट वाला ब्लैंक है, राइट साइड चैप्टर 2, लेफ्ट वाला ब्लैंक, राइट साइड चैप्टर 3, फिर लेफ्ट साइड चैप्टर 3 का रिमेनिंग पार्ट। उसके बाद हमने आगे वाले को इवन पे शिफ्ट कर दिया है। ये लेफ्ट साइड चैप्टर 3 का रिमेनिंग पार्ट। उसके बाद हमने आगे वाला जो कंटेंट है वो सारा इवन पे शिफ्ट कर दिया है। तो अब ये राइट साइड वाला पेज ब्लैंक है,
लेफ्ट साइड में समरी आई है और राइट साइड में रिसोर्सेज आए हैं। इस रिसोर्सेज को पूरी तरह से राइट साइड में शिफ्ट करने के लिए ब्रेक्स में इसको नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट कर देते हैं। इसको मैं ऑड या इवन डिफाइन नहीं करूंगा, तो इस तरह से ये पूरा नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा। तो आई होप आपको सेक्शन ब्रेक्स बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर जानो तो इसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन अधिकतर लोग सेक्शन ब्रेक्स के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन ये बहुत ही काम का और बहुत ही मजेदार है।